मदीना की फिजा में एक अजीब सी बेचैनी थी। गर्मी अपनी इंतहा पर थी, खजूरें पक रही थी, लोग अपने अपने बागात में मसरूफ थे। ये है वाकया सन 19 हिजरी का। इसी दौरान एक खबर बिजली बनकर गिरती है कि रूमी सल्तनत जो उस वक्त दुनिया की सुपर पावर थी, मुसलमानों पर हमले की तैयारी कर रही है। ये कोई आम दुश्मन नहीं था, ये था अजीम रूमी लश्कर। तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फौरन फैसला फरमाया कि दुश्मन के इंतजार में मदीना में बैठना कमजोरी होगी। हुक्म दिया गया कि तैयारी करें, हमें तबूक की तरफ निकलना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक एक नए व्लॉग के साथ। मैं नईम मकर हूँ और आप देखें मेरा यूट्यूब चैनल। तो जैसे ही ऐलान हुआ तो ये कोई ऐलान मामूली ना था, क्योंकि रास्ता तकरीबन 700 किलोमीटर का था। तो ये नाज़रीन 700 किलोमीटर बहुत ज़्यादा लंबा फासला था। तकरीबन अगर बंदा इस वक्त इस्लामाबाद से निकले तो 700 किलोमीटर बनता है लगभग रेम यार खान तक। तो ये फासला उस वक्त जो पैदल या सवारियों के ऊपर या घोड़ों के ऊपर, ऊँटों के ऊपर करना होता था। तो ये 700 किलोमीटर का फासला, शदीद गर्मी थी साथ, और राशन भी बहुत कम था और सवारियों की तादाद भी बहुत ज़्यादा कम थी। इसीलिए इस लश्कर को तारीख ने नाम दिया जैशुल हुस्रा, यानी तंगी और मुश्किल का लश्कर। तो नाजरीन, मदीना में ऐलान हुआ तो ईमान वाले सब खड़े हो गए। हजरत उस्मान आगे बढ़े, अपना माल पेश किया, सैकड़ों ऊंट, साजो सामान। और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तो आज के बाद उस्मान को कोई अमल भी नुकसान नहीं देगा। हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हो ने अपना सारा घर का माल ले आए। पूछा गया कि घर वालों के लिए भी कुछ छोड़ा है? तो अर्ज करते हैं कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, घर में अल्लाह और उसके रसूल है। तो हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हो अपना आधा माल लेके आए। लेकिन दूसरी तरफ कुछ लोग बहाने बनाने लगे कि गर्मी बहुत ज्यादा है, फसल तैयार पड़ी हुई है। कुछ लोग होते हैं इस तरह के जो कुछ ना कुछ अजीबोगरीब बहाने बनाते हैं। तो फसल तैयार पड़ी हुई है, गर्मी बहुत ज़्यादा है, और वैसे भी रोम से लड़ना कोई आसान काम नहीं, क्योंकि उस वक्त वो सुपर पावर थी। तो ये थे नाजरीन वो मुनाफिकीन, लेकिन ज़ाहिरी तौर पर मुसलमान थे और बातनी तौर पर वो कमज़ोर। तो इनके हवाले से कुरान पाक में वाक़या आया कि वो कहते थे कि गर्मी में ना निकलो, मगर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का काफिला तैयार बैठा था। तो तकरीबन 30,000 का लश्कर जो है मदीना से निकला। तो रास्ता खुश्क था, प्यास की शिद्दत भी बहुत ज्यादा थी और जानवरों की तादाद भी बहुत कम। तो कई सहाबा इस तरह एक ऊँट पर बारी बारी सवार होते और सफर करते जाते। तो रास्ते में पानी खत्म होने लगा तो सहाबा परेशान हुए। तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ फरमाई, आसमान पर बादल छा गए और बारिश होने लगी, तो जमीन से राब हो गई। तो ये अल्लाह पाक की मदद थी जो उस वक्त आ रही थी। उसी दौरान 3 सच्चे साहबा जो थे वो पीछे रह गए थे। काब बिन मालिक, मरारा बिन रबिया, बिलाल बिन उमिया। ये कोई नफाक ना था, बस सुस्ती हो गई थी। वो सोच रहे थे कि कल निकल जाएंगे, मगर लश्कर दूर निकल गया था। जब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तबूक से वापस आए तो मुनाफिकीन झूठे बहाने लेकर आए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके ज़ाहिरी गुज़र कबूल कर लिए, मगर ये 3 सच्चे लोग जो थे वो सच बोल रहे थे। तो नतीजतन उन सब से 50 दिन का जो है वो माशरती बाइकाट हुआ। तो मदीना की गलियां उन पर तंग कर दी गई, हत्ता के ज़मीन अपनी वसत के बावजूद तंग लगने लगी। फिर एक दिन अल्लाह की तरफ से तौबा कबूल होने की खुशखबरी आई तो मदीना में खुशी की लहर दौड़ गई। ये ईमान की सच्चाई थी, मोहब्बत की जीत थी। तो नाज़रीन, आप चलते हैं मैदान तबूक की तरफ। तो मुसलमानों का लश्कर जैसे ही तबूक पहुंचा, सबकी नजरें अफक पर जमी हुई थी, लेकिन कोई रूमी लश्कर नजर ना आया। क्या वो डर गए थे?
کیا یہ خبر غلط دی تھی کسی نے؟ تو حقیقت یہ تھی کہ مسلمانوں کی تیاری اور اتحاد نے دشمن کو پیچھے ہٹنے پر مجبور کر دیا تھا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تبوک میں تقریباً 20 دن قیام فرمایا۔ آس پاس کے قبائل سے بھی معاہدے ہوئے، اسلامی ریاست کی طاقت تسلیم کی گئی اور ایسے ہی بغیر جنگ کے فتح کا اعلان ہو چکا تھا۔ تو ناظرین، جیسے واپسی کا ارادہ فرمایا تو مدینہ واپسی پر منافقین نے ایک خطرناک منصوبہ بنایا کہ رات کے وقت ایک تنگ گھاٹی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اونٹ کو بدکانے کی سازش کی گئی تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معاذ اللہ کوئی نقصان پہنچا سکے، لیکن اللہ پاک نے ان کا راز فاش کر دیا اور حذیفہ بن یمان کو ان کے نام تک بتا دیے گئے اور سازش یوں اس طرح ناکام ہو گئی۔ تو یہ وہ جنگ تھی جو تلواروں سے کم اور ایمان کے امتحان سے زیادہ لڑی گئی۔ یہاں اصل مقابلہ روم سے نہیں تھا بلکہ نفس، گرمی اور بھوک، تھکن، نفاق سے تھا۔ غزوہ تبوک نے ثابت کر دیا کہ مسلمان کمزور نہیں ہے، چاہے دنیا کی سپر پاور سامنے ہو۔ یہ وہ مقام تھا جہاں اسلامی ریاست کو بین الاقوامی سطح پر تسلیم کیا گیا۔ تو ناظرین، یہ صبر کی فتح تھی، یہ سچائی کی فتح تھی، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قیادت کا شاہکار بھی تھا۔ تو ناظرین، یہ تھا واقعہ غزوہ تبوک کے اوپر جو میں نے آپ کے سامنے رکھا۔ امید کرتا ہوں آپ کو بہت پسند آیا ہوگا، اور ویڈیو کو لائک کر دینا اور اچھا سا کمنٹ کر کے اپنی رائے کا ضرور اظہار کیا کریں، اور نئے ہیں جو میرے چینل کے اوپر ان سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن کو آل پر کر دیں تاکہ ہر آنے والی اس طرح کی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کی خدمت باروں کا پہنچتا رہے۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ کسی اچھی داستان کے ساتھ، کسی اچھے ولاگ کے ساتھ۔ تب تک اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے اور اپنے اس چینل کا بھی خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم، فی امان اللہ۔